कि आपको मेरे जो हेयर्स इतने लंबे, काले और सुंदर दिखते हैं, इसके पीछे की एक काली सच्चाई और है जो मैंने आपसे जो है अब तक छुपा कर रखी हुई है। और इसको बताने की जो है मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। काफ़ी हिम्मत चाहिए इस चीज़ को बताने के लिए। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सर। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा बनाएं। और आज की इस वीडियो में मैं जो है आपके कुछ क्वेश्चंस के जो है जवाब लेकर आई हूँ। मेरे पास काफ़ी सारे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो वो जो है डेली व्लॉग्स में जो है दे पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो सोचा क्यों ना इस पर जो है एक वीडियो बना दी जाए, जिससे कि आपके जो सवाल हैं उनके जवाब आपको मिल जाएं। तो जैसा कि थंबनेल देखकर आप कुछ आइडिया जो है लगा चुके होंगे कि मैं जो है किस बारे में बात करने वाली हूँ। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है जो मुझे जो है कई सारे आ चुके हैं कि दीदी क्या आप सिंदूर नहीं लगाती हैं, आप सिंदूर क्यों नहीं लगाती हैं। तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं सिंदूर नहीं लगाती हूँ, मैं सिंदूर लगाती हूँ। और आप अभी भी देख सकते हैं कि मेरे जो है सिंदूर लगा हुआ है। और जो मेरे वीडियो स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं उन्होंने शायद ये चीज़ नोटिस की होगी कि मैं जो है शुरुआत में कभी भी जो है सिंदूर को स्किप नहीं करती थी। बिना सिंदूर लगाए जो है मैं कभी भी वीडियो शूट नहीं करती थी। बट अब आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैं जो है सिंदूर बहुत कम लगाती हूँ। तो ऐसा क्या हुआ, क्यों जो है अब मैं डेली सिंदूर नहीं लगाती हूँ, किस वजह से सिंदूर लगाना जो है मैंने अवॉइड कर दिया है, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बता देती हूँ, जिससे कि आगे से फिर जो है आप लोग ये ना सोचें कि मैं सिंदूर नहीं लगाती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि आखिर रीज़न क्या है। तो करीब 1-1.5 महीना पहले से जो है मैंने नोटिस किया कि जहाँ पर सिंदूर लगाते हैं वहाँ से जो मेरे हेयर्स हैं वो जो है काफ़ी कम हो गए हैं। जैसा कि मैं आपको दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ मेरे सिंदूर लगा हुआ है और यहाँ पर जो मेरे हेयर्स हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं। यहाँ से जो मेरे हेयर्स हैं वो काफ़ी झड़ गए हैं और झड़ रहे हैं। तो इस बार जब मैं मेडिसिन लेने गई थी, जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया था, जब मैं मेडिसिन लेने गई थी तो वहाँ पर मैंने ये चीज़ जो है अपने डॉक्टर को बताई थी कि ऐसे ऐसे यहाँ से जो मेरे हेयर्स हैं वो इतने कम क्यों हो गए हैं, मेरे हेयर्स जो है इतने क्यों झड़ रहे हैं। तब डॉक्टर ने मुझे बताया था कि आप जो ये सिंदूर लगाती हैं ये आपको जो है सूट नहीं कर रहा है, ये आपकी स्कैल्प में सूट नहीं कर रहा है। और इसी सिंदूर की वजह से जो है आपके जो आगे से हेयर्स हैं वो झड़ रहे हैं और इतने कम हो गए हैं। तो ये सुनकर जो है मुझे सच में बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि एक सुहागन के लिए सिंदूर कितना मायने रखता है ये तो एक सुहागन ही समझ सकती है। तो बट लेकिन डॉक्टर ने कहा कि आप जो है सिंदूर नहीं लगाइए। तो इस वजह से जो है अब जो डेली जो मैं पहले सिंदूर लगाती थी तो अब मैं डेली नहीं लगाती हूँ। कहीं आती जाती हूँ या मतलब कोई ऐसा मेन दिन होता है जिस दिन मुझे लगता है कि नहीं सिंदूर होना ही होना चाहिए, तो उस दिन मैं जो है ज़रूर सिंदूर लगा लेती हूँ। लेकिन अब जो मैं डेली घर में सिंदूर लगाती थी तो वो मैंने अब लगाना बंद कर दिया है, क्योंकि क्या फ़ायदा कि मेरे जो आगे से हेयर्स हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएं, बिल्कुल झड़ जाएं, तो फिर तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, फिर तो बिल्कुल भी सिंदूर लगाने के लायक नहीं बचेगा। तो इससे अच्छा है कि मैंने सिंदूर लगाना जो है थोड़ा कम कर दिया है। लेकिन बाहर जाती हूँ तो ज़रूर लगाती हूँ, बस घर में जो है लगाना थोड़ा कम कर दिया है। तो यही रीज़न है कि अब आपको मेरी वीडियोज़ में जो है सिंदूर लगा हुआ कम दिखता है। बट ये नहीं है कि मैं बिल्कुल भी नहीं लगाती हूँ, यही रीज़न है। आप देख सकते हैं यहाँ से जो हेयर्स हैं काफ़ी मेरे कम हो गए हैं। तो इस वजह से मैंने सिंदूर लगाना कम कर दिया है, क्योंकि सिंदूर जो है मेरे स्कैल्प को सूट नहीं कर रहा है। और इसके अलावा जो है कुछ क्वेश्चंस और आते हैं मेरे हेयर्स को लेकर कि दीदी आपके हेयर्स जो हैं इतने सुंदर हैं, इतने काले हैं और इतने लंबे हैं, तो आप जो है ऐसी क्या हेयर केयर करती हो जिससे आपके हेयर्स जो हैं इतने लंबे हैं, और मतलब आप क्या अपने बालों में लगाते हो वो हमारे साथ भी जो है शेयर कीजिए। तो देखिए, मैं आपसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूँगी, जो भी सच है वही मैं आपको बताऊँगी। मैं अपने हेयर्स में कुछ भी नहीं लगाती हूँ, ना ही कोई हेयर पैक लगाती हूँ, ना ही हिना लगाती हूँ, और ना ही मैं अपने हेयर्स में जो है ऑयलिंग करती हूँ। आपको ये चीज़ जानकर जो है विश्वास नहीं होगा कि सालों हो गए हैं मैंने अपने हेयर्स में जो है हेयर ऑयलिंग नहीं की है। इसका रीज़न है कि मेरे हेयर्स में जो है कोई भी चीज़ जो है सूट नहीं करती है, और सिर्फ़ वो SLE की वजह से। जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं SLE की पेशेंट हूँ,
तो SLE की वजह से मेरी जो स्कैल्प है उसमें जो है कोई भी चीज़ सूट नहीं करती है। अगर मैं हिना पैक लगाती हूँ तो मेरे हेयर्स जो हैं बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। ऐसे ही अगर मैं कोई भी हेयर पैक लगाती हूँ या फिर मैं हेयर ऑयलिंग करती हूँ तो मेरे हेयर्स जो हैं बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता है कि कोई चीज़ मैं लगाऊं और अपने हेयर्स को जो है नुकसान पहुंचाऊं। तो मैं अपने हेयर्स में कुछ भी नहीं लगाती हूं। मेरे हेयर्स जो हैं ऐसे ही रहते हैं, एकदम ड्राई। कोई भी पैक, कोई भी ऑयलिंग मैं अपने हेयर्स में नहीं करती हूं। आप कह सकते हैं मैं कोई भी हेयर केयर जो है नहीं करती हूँ। तो ऐसे ही जो है बस शैम्पू करती हूँ, वो भी वीक में ओनली 2 टाइम्स। और मैं जो है डव का शैम्पू यूज़ करती हूँ। उसके अलावा मैं अपने हेयर्स में कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करती हूँ। मेरे जो हेयर्स हैं वो शुरू से ही जो है, बचपन से ही मेरे हेयर्स जो है काफ़ी लॉन्ग रहे हैं और काफ़ी थिक रहे हैं। बट SLE की वजह से जो है एक टाइम ऐसा भी आया था कि मेरे जो हेयर्स थे वो बिल्कुल झड़ गए थे। मैं पूरी तरह से बाल्डनेस की शिकार हो गई थी। पूरे 2 साल तक मेरे सिर पर जो है एक भी बाल नहीं था, आप सोच सकते हैं। तो बड़ी मुश्किल से फिर से जो है इतने जो है मेरे बाल हुए हैं। तो मैं कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करती हूँ जिससे कि मेरे हेयर्स को जो है फिर से कुछ प्रॉब्लम हो। तो इस वजह से मैं कोई भी चीज़ अपने हेयर्स पे नहीं लगाती हूँ। तो मैं इसलिए आपके साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। ये जो है अपने ही आप हैं, शुरू से ही हैं। इसके बाद जो है कुछ क्वेश्चंस ये आते हैं कि दीदी आपके हेयर्स इतने अच्छे हैं तो आप कोई हेयर स्टाइल क्यों नहीं करती हो? आप नॉर्मली जूड़ा बना कर रखती हो, कभी कभी हेयर स्टाइल भी किया कीजिए। तो ये जो पॉइंट है ये भी वहीं आकर ख़त्म हो जाता है कि इस सब का जो रीज़न है वो भी SLE ही है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे कि आपको मेरे जो हेयर्स इतने लंबे, काले और सुंदर दिखते हैं, इसके पीछे की एक काली सच्चाई और है जो मैंने आपसे जो है अब तक छुपा कर रखी हुई है। और इसको बताने की जो है मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। काफ़ी हिम्मत चाहिए इस चीज़ को बताने के लिए। तो अब जो इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं मेरे हेयर्स को लेकर, तो सोचा अब जो है आपको बता ही देती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि SLE में जो है काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। उसमें जो है मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल भी दिया था कि आपके हेड से लेकर आपके टो तक कोई भी बॉडी पार्ट ऐसा नहीं बचता है जो SLE से इफ़ेक्टेड नहीं होता है। तो यही मेरे साथ हुआ था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे जो हेयर्स हैं वो बचपन से ही काफ़ी लॉन्ग एंड थिक रहे हैं। लेकिन जब मुझे SLE हुआ था तो उसके बाद जब मेरी कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो मेरे जो हेयर्स हैं वो बिल्कुल झड़ गए थे। मेरे सिर पर एक भी बाल नहीं बचा था। आपको विश्वास नहीं होगा, 2 साल तक मैं बिना बालों के रही थी। सिर पर कपड़ा बांधकर जो है रहती थी, घर से कहीं बाहर निकल कर नहीं जाती थी। कभी जाना होता था तो सिर पर दुपट्टा डालकर और रुमाल बांधकर ही जो है मैं बाहर जाती थी। तो अब जो है दवाइयों की वजह से जो है मुझे काफ़ी आराम मिल गया है और मेरे हेयर्स जो है अब काफ़ी हद तक ठीक हो गए हैं, या फिर ये कहेंगे बहुत ठीक हो गए हैं और इतने लंबे हो गए हैं। लेकिन अभी भी जो है मेरी स्कैल्प में बहुत प्रॉब्लम है जो आप सभी के साथ मैंने शेयर नहीं की है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अभी। तो मेरे जो हेयर्स हैं वो, जो मेरी स्कैल्प है वो बीच बीच में अभी भी जो है बाल्डनेस है, उसमें अभी भी मेरे सिर पर जो है कहीं कहीं बिल्कुल भी बाल नहीं हैं। तो इसी वजह से मैं अपने हेयर्स को जो है बिल्कुल सिंपल सादा तरीके से काट कर जो है बन बना लेती हूँ और कोई भी हेयर स्टाइल नहीं करती हूँ। तो आप सोचेंगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बिल्कुल भी जो है हेयर्स नहीं हैं। ऐसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है मेरे स्कैल्प पे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो इसी तरह से जो है मेरी स्कैल्प पे जगह जगह जो है अभी भी बाल नहीं हैं। तो अगर मैं कोई भी हेयर स्टाइल जो है करती हूँ तो वो जो है मेरी स्कैल्प जो है दिखती है तो फिर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो इस वजह से मैं कोई भी हेयर स्टाइल नहीं करती हूँ। बालों को बिल्कुल सादा कॉम्ब कर लेती हूँ, जूड़ा बना लेती हूँ या फिर चोटी बना लेती हूँ। इसके अलावा मैं कोई भी हेयर स्टाइल नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर वो स्कैल्प दिखती है तो वो बहुत ही बेकार लगती है। तो यही रीज़न है कि मैं जो है बालों को हेयर स्टाइल नहीं करती हूँ। और सारी ही चीज़ों को अगर जोड़कर देखा जाए तो सारी चीज़ें एक ही जगह पर आकर रुक जाती हैं, वो है SLE की वजह से ही मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। दवाइयों की वजह से मैं जो है इतना ठीक रहती हूँ, लेकिन फिर भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी मैं फ़ेस करती हूँ। तो उनमें से एक यही थी, मेरी स्कैल्प जो है अभी भी SLE की वजह से इफ़ेक्टेड रहती है और उसमें प्रॉब्लम्स रहती हैं। इसी वजह से मैं ना तो सिंदूर मतलब
जैसा कि आपको बताया कि मैं सिंदूर लगाना काफ़ी कम कर दिया है। यहाँ पर हेयर्स जो है झड़ने लगे थे इस वजह से। और सेकंड जो है मैं अपने हेयर्स में कोई भी जो है चीज़ यूज़ नहीं करती हूँ। और थर्ड जो है इसी वजह से मैं कोई हेयर स्टाइल नहीं बनाती हूँ। जो मैंने प्रॉब्लम थी वो आपको बता दी। तो आशा करूँगी आप समझ गए होंगे, जो भी आपके क्वेश्चंस थे उनके आंसर आपको मिल गए होंगे और आप इस चीज़ को समझे होंगे, मुझे समझे होंगे, मेरी प्रॉब्लम को समझे होंगे और ये वीडियो आपको जो है पसंद आया होगा, मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।